ठीक नहीं है, पीछे करना पड़ेगा तो दिक्कत आओगी। एक सेकंड रुक जाओ। बस चल गया था। हाँ नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। पिछले 51 दिन से किसान दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं और सरकार जा रही है और लगातार मीटिंग्स होने के बावजूद किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा। आज दिल्ली में किसान नेताओं की सरकार के साथ 10वें दौर की मीटिंग थी जो बेनतीजा रही, जिसके बाद किसानों का इसके ऊपर क्या कुछ कहना है, इसके लिए जानने के लिए हम शंभू बॉर्डर पर आए हैं, जहां पर किसान पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट, भारतीय किसान यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट गुलाब सिंह मौजूद हैं। सर, 10वें दौर की मीटिंग भी किसानों की सरकार के साथ बेनतीजा रही, क्या कहना आपका? देखो, इससे पहले 9 मीटिंगें हुई। उन 9 की 9 मीटिंग में हमें कुछ ना कुछ उम्मीद होती थी कि शायद कोई हल निकल आएगा, लेकिन ये 10वें दौर की मीटिंग भी थी। किसानों को बिल्कुल पता था भी कुछ नहीं होने वाला, लेकिन किसान क्यों जा रहे हैं कि सरकार ये ना कहे भी ये मैदान छोड़कर भाग गए। हम इनका समाधान करना चाहते हैं, ये आते नहीं। 19 तारीख को भी यही होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और मीटिंग पे मीटिंग, और नतीजा जीरो। इसने तो ये जो सन्नी देओल का डायलॉग है वो भी घिसा दिया है, लेकिन ये टच से मस नहीं हुए। सर, लगातार किसानों की सरकार के साथ मीटिंग हो रही है, वो बेनतीजा नहीं कर रही है, किसानों की और सरकार की एक राय नहीं बन पा रही। क्या कारण लगता है इसका आपको? कारण क्या है, ये ईगो के शिकार हो गए हैं। इनको पता चल गया भी हिंदुस्तानी नहीं, हिंदुस्तान का हर एक वर्ग, मजदूर हो, कोई दुकानदार हो, वकील हो, रिटायर जज हो, और खब्बे सज्जे पार्टियां हो, जो भी सब इस आंदोलन का विरोध कर रही हैं, लेकिन ये ईगो का शिकार हैं। ये अपनी बेइज्जती समझते हैं भी अगर हमने ये आंदोलन, इस काले कानून वापस ले लिए तो हमारी तौहीन हो जाएगी। लेकिन जो किसान इस आंदोलन में अपनी जान गंवा बैठे हैं, ये इनको चिंता नहीं। बाहरले मुल्कों में कोई एक्सीडेंट में कोई बंदा मर गया था, उसके बारे में नरेंद्र मोदी ने जो शोक संदेश भेजा है कि मुझे दुख है भी आपके 2 लोग एक्सीडेंट में मर गए। यहाँ 80 के लगभग होने वाले हैं किसान इस आंदोलन में अपनी जान गंवा बैठे हैं। मोदी ने तो क्या, किसी बीजेपी के किसी भी आदमी ने कंडोलेंस के 2 शब्द नहीं बोले। सर, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है और 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, जिसमें से 1 सदस्य ने इस्तीफा दे दिया है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है कि क्या कारण लगता है कि उन्होंने इस्तीफा दिया? देखो, तो पहली तो जो रोक लगाई है इसका कोई औचित्य ही नहीं बनता, क्योंकि अभी तो ना कोई हमारी फसल बिक रही है ना कोई खरीद रहा है। अगर हमारी फसल कोई सस्ते रेट पर खरीदता, मंडी तोड़ दी हुई होती और फिर रोक लगाते तो इसका कोई अर्थ था। ये जो रोक लगाई है ये बिल्कुल ही अर्थहीन है, एक बेवकूफ़ बनाने की बात है। किसान अब अनपढ़ नहीं रहा, पढ़ा लिखा किसान है, इनकी हर साजिश को समझता है। दूसरी बात, जो ये 4 मेंबरी कमेटी बनाई थी, किसानों को नहीं पूछा गया। सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने जिन 4 आदमियों के नाम दिए वो मीटिंग में डाल दिए, कमेटी में डाल दिए, और उनमें से एक का इस्तीफा तो कन्फर्म हो गया। उड़ती उड़ती खबर मिली है कि एक और सदस्य ने इस्तीफा दे दिया है। और इसी तरह जैसे कमेटी के सदस्य इस्तीफा देकर किसानों के हक में आ रहे हैं, उसी तरह अपोजिशन पार्टी तो स्वाभाविक है, उनको तो इन काले कानूनों का विरोध करना था। जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं, अकाली पार्टी है, बहुत पुराना रिश्ता है इसके साथ, हरियाणा में इनेलो है, ये भी इसकी पाईवाल पार्टी थी, ये भी आज अभय चौटाला आए थे यहाँ, और वो यहाँ इस आंदोलन को समर्थन देकर गए हैं और अपना इस्तीफा भी लोकसभा स्पीकर को इसने भेज दिया है। तो ये उनसे भी पूछे,
भी आप क्यों उनके खिलाफ आप क्यों विरोध कर रहे हैं? आप तो हमारी सहयोगी पार्टियां हैं। तो जब से देश का बच्चा इस कानून के विरोध में है, इसको भी समझ लेना चाहिए। ईगो को छोड़ दे, सच पे आ जा और काले कानून वापस ले ले। इसी में किसान की भलाई है, इसी में मजदूर की भलाई है, इसी में आड़ती व्यापारी हर वर्ग की भलाई है, इसी में सरकार की भलाई है, इसी में हमारे देश की भलाई है। तो आपके मुताबिक सरकार की किसानों के साथ अब ईगो की लड़ाई हो चुकी है? ईगो की लड़ाई और कोई लड़ाई नहीं। हमारी तो लड़ाई है, हमारी तो कोई ईगो नहीं, हमारी तो सच की लड़ाई है, लेकिन सरकार की ईगो की लड़ाई है। सर, अगर सुप्रीम कोर्ट मीटिंग बुलाती है, जो कमेटी का गठन किया है उसके लिए, तो क्या किसान उसमें पेश होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। पहले तो मीटिंग की खत्म हो गई, मेंबरी कमेटी खत्म हो गई, तो वहाँ पेश होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये जो एक दो रहे हैं, ये भी हमें, जैसे अब इसकी सहयोगी पार्टियाँ हमारे समर्थन में आ रही हैं, ये दो बंदे रह गए हैं जो, ये भी टुडे और टुमारो दे विल कम एंड ज्वाइन विद अस। अगर सरकार एमएसपी पर कानून बना देती है तो क्या किसान अपने आंदोलन से पीछे हटेंगे? देखो जी, अब तो वो मुद्दा अलग है, वो तो चाहिए ही चाहिए, वो तो एमएसपी कानून तो चाहिए। उसके अलावा जो दो कानून है ना हमारे खिलाफ है, सिर्फ एमएसपी, एपीएमसी एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। जो तीसरा है ना एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ये बिल्कुल आम लोगों के खिलाफ है। हमारा इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं है, नुकसान है, लेकिन ये काले कानून आम लोगों के खिलाफ है। हम तो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो अगर ये काले कानून लग भी जाते हैं, हम तो 5-4 साल निकाल भी जाएंगे, लेकिन गरीब लोग भूखे मर जाएंगे। ये जो सामान किसानों का खुली मार्केट में बिक रहा है, ये पैकेटों में मिलेगा। गोभी बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। आज मैं 10 क्विंटल गोभी लेकर गया था, वो 12 अन्य किलो बिकी, और जब मैंने मार्केट में रेट पूछा उसका, वो 10 रुपये किलो। 1 रुपये की चीज़ हमारी 10 रुपये में बिक रही है। जो हमें हर चीज़ को 10 रुपये में बिक रही थी, वो हमारी 1 रुपये में बिक रही है। उपभोक्ता को भी नुकसान हो रहा है और प्रोड्यूसर को भी नुकसान हो रहा है। ये इस सरकार की नाकामयाबी का नतीजा है। सर, 19 तारीख को अगली मीटिंग रखी गई है, उससे क्या कुछ उम्मीद है? क्योंकि हर बार किसान सरकार के पास उम्मीद लेकर जाता है कि इस मीटिंग में कुछ ना कुछ उनकी समस्या का हल निकलेगा, लेकिन अब फिर से तारीख मिल गई है कि 19 तारीख को मीटिंग है। इससे कुछ उम्मीद रखते हैं आप? बिल्कुल कोई भी उम्मीद नहीं, 0% भी नहीं, -0 भी नहीं है। ये तो इसको लंबा इसलिए खींच रहे हैं भी इस आंदोलन में कोई गड़बड़ी हो जाए, और ये कराना चाहते हैं। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं भी हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण चलता रहे, चाहे जो 24 की तारीख दी है टिकायत ने, 24 मील इसका अस्तित्व भी मिट जाएगा, ये कानून ऑटोमेटिक साथ हो जाएंगे। तो 26 तारीख के लिए क्या कुछ रणनीति तैयार की हुई है? देखो जी, अभी इसे में थोड़ा सा मतभेद है, संयुक्त मोर्चे में थोड़ा सा ये 1-2 दिन में सुलझा लेंगे ये कैसे क्या करना है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, अगर सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है और ऐसे तारीख पर तारीख दे जाती है, तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? आखिर कब किसानों का आंदोलन जो है वो खत्म होगा? कब किसानों की समस्या का समाधान होगा? कैसे देखते हैं इसे? देखो जी, किसान तो सिर्फ एक कफन बांध कर वहाँ बैठा है बॉर्डर में, हम यहाँ बैठे हैं। वो सच की हमेशा जीत होती है। ये हम तो बोला अभी 24 तक चलेंगे, 24 के बाद तो ये दीवा लेकर भी ढूंढोगे ना, तो इस सरकार का कोई बंदा ढूंढने से नहीं मिलेगा बीजेपी का। अब अम्बाले में देख लो क्या हाल हुआ, बीजेपी का गढ़ है अम्बाला, वहाँ इसको धूल चटा दी हमने। तो आने वाले इलेक्शन में बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिलेगा इलेक्शन लड़ने के लिए। हाँ, बीजेपी और जेजेपी को। तो एक तरह से ये बीजेपी सरकार को किसानों की चेतावनी है। बिल्कुल पक्की चेतावनी है। इस सरकार को किसान और जवान ने ही सत्ता सीन किया था, किसान और जवान यही इसको सत्ताहीन करेंगे। तो हमारे साथ और भी किसान यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपका नाम? मैं हरपाल सिंह, किसान यूनियन प्रधान हल्का मुलाना। सर, आज की जो 10वें दौर की मीटिंग थी किसानों की सरकार के साथ, वो भी बेनतीजा रही, इसको किस तरह से देखते हैं? देखो, हमें तो पता ही था भी ये बेनतीजा रहनी है,
लेकिन हमारे जो जथेबंदियाँ संयुक्त मोर्चे से जो हमारे आगू लीडर वहाँ गए थे, उनको भी सिर्फ इसलिए जाना पड़ता है भी सरकार ये ना मैसेज दे समाज में भी जो जथेबंदियाँ वो तो बात ही नहीं कर रही सरकार के साथ, लेकिन पता है ये कुछ करने वाले नहीं हैं। अगली मीटिंग होने वाली है 19 तारीख को, उससे क्या कुछ उम्मीद रखते हैं? हम तो उम्मीद के लिए बैठे ही हैं। देखो 5-6 महीने से जो धरना प्रदर्शन चल रहा, कितना शांति प्रिय चल रहा, ये उम्मीद पर ही तो चल रहा भी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भाई चल सरकार मान जाए और कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो, सुख शांति से किसान अब अपने घर जाएं, अपना काम करें, अपने बच्चों में रहें। हम तो आज भी चलो आज तो कर ही रहे हैं भी सरकार को शुद्ध बुद्धि दे परमात्मा, भी इन लोगों की सुने। तो शंभू टोल प्लाजा पर हमने किसानों से बात की। आज की किसान नेताओं की सरकार के साथ जो मीटिंग थी, हमारे साथ यहाँ पर और भी किसान मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सर आपका नाम? अमरजीत सिंह सिद्धू। सर आज की मीटिंग किसानों की सरकार के साथ बेनतीजा रही। अगली मीटिंग की तारीख 19 तारीख दी गई है, किस तरह से देखते हैं? आखिर कब किसानों की समस्या का हल निकलेगा, क्या देखते हैं इसे? अगली मीटिंग से भी देखो उम्मीद तो कभी छोड़नी नहीं चाहिए, पर ये हमें उम्मीद भी नहीं है। ये जैसी रही आपकी अगली रणनीति की बात, वो ये है हमारी जो कि हम शांतिपूर्वक आत्मविश्वास के साथ डिसिप्लिन में रहकर हम इस आंदोलन को, हम जब तक सरकार हमारे ये काले कानून रद्द नहीं करती प्रॉपरली जैसे पार्लियामेंट में होता है, तब तक हम ये वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हमारी आखिरी लड़ाई है, आखिरी है। एक पासे हम, एक तरफ हमारा जीवन है, एक तरफ हमारा मौत है। हम पीछे चलते हैं तो मौत है, पीछे कुआं है। हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी ज़िंदगी बच सकती है। इसलिए हमें अब हम तो इससे पीछे हट नहीं सकते, कितना भी टाइम लग जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए। हाँ, ये बात ज़रूर है, हम इसको जैसे इससे पहले चलता रहा है, हम इसको ऐसे डेमोक्रेटिक तरीके से शांतिपूर्वक अनुशासन में रहकर, डिसिप्लिन में रहकर और आत्मविश्वास के साथ हम इसको चलाएंगे जितनी देर हमारी ये क्योंकि हमारी ये मांग है, ये सारी बाहर दुनिया इंटरनेशनल लेवल पे हमारी सपोर्ट हो रही है इसकी बात की, देश में तो हो ही रही है। पहले तो पंजाब में बोलते रहे, पंजाब हरियाणा, अब तो सारी भारत में स्टेटों में केरला, कर्नाटक, यूपी, बिहार, तब महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी वगैरह, राजस्थान, सभी स्टेटों में जो दिल्ली नहीं भी पहुंच सकते किसान जो बैठे हैं, वो अपने स्टेट में कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जिसको है वो अपनी स्टेट में, केरला में हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, इसका विरोध हो रहा है। तो शंभू टोल प्लाजा पर हमने किसानों से बातचीत की, जिनका कहना था कि वो सरकार के साथ लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग कर रहे हैं किसान, लेकिन उनकी समस्या का कोई भी समाधान नहीं निकला और अगली मीटिंग से उन्हें कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार इतनी बार मीटिंग्स के लिए तारीख दे चुकी है लेकिन उनकी समस्या का कोई भी समाधान नहीं कर रही। हम आपको बता दें कि आज किसानों की सरकार के साथ 10वें दौर की मीटिंग थी जो बेनतीजा रही और पिछले 51 दिन से किसान शंभू टोल प्लाजा पर सिंघू बॉर्डर पर और यहाँ शंभू टोल प्लाजा पर भी आंदोलन कर रहे हैं। कई दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है और उनका यही कहना है कि जब तक सरकार 3 कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर देती तब तक वो घर वापसी नहीं करेंगे। और उनका कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की है उसके सामने वो बिल्कुल पेश नहीं होंगे, क्योंकि इन्हें उस कमेटी पर भरोसा नहीं है। बहरहाल हम आपको ये सीधी तस्वीरें इस वक्त शंभू टोल प्लाजा से दिखा रहे हैं, जहां पर किसान पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शंभू टोल प्लाजा को किसानों ने अनिश्चितकालीन समय के लिए फ्री करवाया हुआ है। किसानों ने ऐलान किया था कि जब तक सरकार 3 कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर देती तब तक शंभू टोल प्लाजा ऐसे ही फ्री रहेगा। और इधर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि पिछले कई दिनों से शंभू टोल प्लाजा पर किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं, चाहे ठंड हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन किसान अपने आंदोलन से पीछे नहीं हट रहे हैं। और यही नज़ारा सिंघू बॉर्डर का है, जहां पर पिछले 51 दिन से किसानों का आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से लगातार जारी है। आज 10वें दौर की मीटिंग किसानों की सरकार के साथ बेनतीजा रही और अगली मीटिंग 19 जनवरी को 12 बजे विज्ञान भवन में दिल्ली में होगी। उसका क्या, उसमें किसानों की समस्या का क्या कुछ हल निकलेगा या फिर वो भी हर बार की मीटिंग की तरह बेनतीजा रहेगी, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन
तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि शंभू टोल प्लाजा पर पिछले कई दिनों से किसान आंदोलन पर बैठे हैं। ठंड का मौसम है, इतनी धुंध का मौसम है, लेकिन उसके बावजूद किसानों के हौसले बुलंद हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती तब तक उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा और वो शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन को ऐसे ही जारी रखेंगे, क्योंकि उनकी एक ही मांग है कि 3 कृषि कानून जिनको किसानों द्वारा काले कानून बताया जा रहा है उनको रद्द किया जाए। तस्वीरें इस वक्त सीधी शंभू टोल प्लाजा से, हमने किसानों से बातचीत की तो उनका कहना है कि उन्हें पहले से ही पता था कि सरकार इस बार भी मीटिंग में किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं निकालेगी। किसानों ने सरकार पर आरोप भी लगाए कि सरकार जानबूझकर तारीख पर तारीख देती जा रही है ताकि किसानों का हौसला टूटे, लेकिन किसानों का कहना है कि उनके हौसले बुलंद हैं। जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। बहरहाल किसान आंदोलन से जुड़ी और क्या कुछ अपडेट रहेगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हर खबर किसान आंदोलन से जुड़ी, छोटी हो चाहे बड़ी, वो हम आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।